स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्लासिक विद एमएमआर में। आज हम बात करेंगे शब्दों के भेद के ऊपर। कल हमारी जो वीडियो थी वो डे 5 थी, आज डे 6 है और हमने कल शब्दों के भेद में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद देखे थे। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद बताए थे? मैंने 5 भेद बताए थे। अगर मैं शब्द भेद की बात करूं तो शब्द भेद 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 2 व्युत्पत्ति के आधार पर और नंबर 3 अर्थ के आधार पर, नंबर 4 प्रयोग या विकार के आधार पर। हमने कल जो निपटारा किया था उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद का किया था। जो आज हम है ना निपटारा करने वाले हैं, किसके करने वाले हैं? व्युत्पत्ति कह सकते हैं या फिर आप रचना कह सकते हैं या फिर आप बनावट कह सकते हो। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के है ना 3 भेद होते हैं, है ना। नंबर 1 कौन सा होगा? रूढ़। नंबर 2 यौगिक शब्द और नंबर 3 योगरूढ़ शब्द। ठीक, तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे? रूढ़ शब्दों को देखेंगे। अगर मैं बात करूं सबसे पहले अमित से, ठीक, के जो रूढ़ शब्द होते हैं वो कौन? रूढ़ शब्द की परिभाषा बताइए आप हमें। वे शब्द जिनके खंड सार्थक नहीं होते, हाँ, वेरी गुड, शब्द कहलाते हैं। हाँ, जो जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो वही क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे अगर मैं बात कर लूँ, एक शब्द ले लूँ, मैं कौन सा? नाक ले लूँ, कान ले लूँ, है ना, फल ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, है ना। अगर मैं इस फल का टुकड़ा करूँ, है ना, तो टुकड़ा तो होगा लेकिन उसका जो अर्थ होगा वो अर्थ नहीं होगा। जैसे अगर एक शब्द है नाक, अगर मैं नाक के टुकड़े करूँ तो टुकड़े तो हो सकते हैं लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं होगा। अगर मैं एक शब्द ले लूँ कमल, या फिर मैं एक शब्द ले लूँ छत, अगर मैं छत के टुकड़े करूं तो उसका टुकड़े तो हो सकते हैं लेकिन कोई अर्थ नहीं होगा। ठीक, जैसे एक सवाल आया हुआ है ना, 2014 में ही एक सवाल आया हुआ कि वे शब्द जिनके सार्थक खंड न हो उन्हें कहते हैं। नंबर 1 यौगिक शब्द, नंबर 2 योगरूढ़ शब्द, नंबर 3 परयुक्त शब्द, नंबर 4 रूढ़ शब्द। बताओ नौशाद, क्या कहेंगे उनको? क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द के 2 एग्जाम्पल बताना नौशाद आप। जैसे घर हो गया, घर, वेरी गुड। पुस्तक होगी, पुस्तक, वेरी गुड। ठीक है, बात करें शास्त्री से, बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है? नंबर 1 झटपट, नंबर 2 पंकज, नंबर 3 घुड़साल, नंबर 4 पीला। तो आंसर क्या होगा? पीला। अगर मैं पंकज की बात करूं तो पंकज आगे ही आएगा, वो क्या कहलाएगा? है ना, क्या कहलाएगा? है ना, योगरूढ़ कहलाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं रूबी से, तो रूढ़ का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? रूढ़ का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? जिसके टुकड़े ना हो। रूढ़ का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? हाँ, चलो ठीक है, रूढ़ का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? परंपरा या निश्चित, है ना। जैसे कभी कभी हम बोलते हैं कि रूढ़िवादी परंपरा के लोग हैं, तो रूढ़ वहीं से तो आया है, समझ में आई बात? तो रूढ़ का मतलब क्या है? जो शुरू से चले आ रही है ना। ठीक, अगर मैं बात करूं अंकित से, आप हमें बताइएगा यौगिक शब्द की परिभाषा। 2 वर्ण व समूह जिन्हें खंड सार्थक होते हैं। हाँ, ऐसे शब्द जो 2 सार्थक शब्दों के मेल से बने हो, है ना। ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के सार्थक मेल से बने हो उन्हें क्या कहा जाता है? यौगिक शब्द कहा जाता है। ठीक, या मैं ये कह सकता हूं कि रूढ़ प्लस रूढ़, वो शब्द भी क्या बन सकता है ना, यौगिक शब्द बन सकता है। या फिर मैं कह सकता हूं कि उपसर्ग या शब्दांश प्लस शब्द, वो भी क्या हो सकता है? यौगिक शब्द हो सकता है। या फिर मैं कह सकता हूँ कि संधि वाले जितने भी शब्द हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? किसके? है ना, यौगिक के अंतर्गत आएंगे। जैसे मैं बात करूं कि समास के 6 भेद होते हैं, है ना। तत्पुरुष समास, अविभाव समास, है ना, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। ये 5 के 5 भेद भी किसके अंतर्गत आएंगे? यौगिक के अंतर्गत आते हैं। बचा जो एक भाग है ना, वो किसके अंतर्गत आएगा? इसके अंतर्गत योगरूढ़ के अंतर्गत आएगा। जैसे अगर मैं बात करूं दीपक से, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है ना यौगिक शब्द है? नंबर 1 दशानन, नंबर 2 चतुर्मुख, नंबर 3 गोपाल, नंबर 4 परोपकार। गोपाल। तो क्या होगा? है ना, क्या होगा? गोपाल होगा, है ना। ठीक, पाल मतलब पालने वाला, गो मतलब गौ। ठीक, तो अगर हम गोपाल के भी टुकड़े करें तो हो सकते हैं, गो प्लस पाल हो सकता है और दोनों के क्या रहेंगे? अर्थ रहेंगे।
ठीक। अगर मैं बात करूं विनीत से, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक है? रूढ़ नहीं है, ठीक। ये 2020 में सवाल आया हुआ। नंबर 1 कान, नंबर 2 नाक, नंबर 3 पर, नंबर 4 जलद। जलद है ना, जलद। ध्यान रखना, ये जो जलद है ना, ये यौगिक में भी जा सकता है, लेकिन सवाल क्या पूछा है? यौगिक है। ये इसमें भी आ सकता है और उसमें भी आ सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं फिर उससे, यौगिक शब्द की रचना के आधार है। रिपीट कर रहा हूं कि यौगिक शब्द की रचना के आधार है। नंबर 1 उपसर्ग एवं प्रत्यय। बी ऑप्शन है उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। ऑप्शन नंबर 3 है संधि एवं समास। ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। संधि और समास नहीं, मैंने अभी तो बताया उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, ये सभी के सभी है ना। अभी तो बताया कि संधि वाले समास सब और समास वाले एक को छोड़कर बाकी जो 5 कहाँ आएंगे है ना, किसमें आएंगे है ना, यौगिक में आएंगे। और अगर मैं बात करूं किसके, उपसर्ग और प्रत्यय की, ये भी किसमें आ जाएंगे? यौगिक में आ जाएंगे, ठीक। अगर मैं यौगिक शब्दों की कुछ की अगर मैं बात करूं, जैसे कि कुछ शब्द हो सकते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री हो सकता है, विद्यालय हो सकता है, मानवता हो सकता है, रंगीला हो सकती है, ये सब किस में आ जाएंगे? यौगिक में आ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं अमित से कि यौगिक शब्द की परिभाषा बताओ पहले तो आप। नए शब्द जो दो यौगिक शब्द से बने होते हैं, लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। हाँ, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं लेकिन वो अपने सामान्य अर्थ को है ना प्रकट नहीं करते, वो किसी परंपरावश या किसी विशेष का क्या देते हैं? अर्थ देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं है ना, एक शब्द आता है दशानन, के 10 हैं आनंद जिसके अर्थात कौन? रावण, है ना। तो ये किसी तीसरे के विशेष में प्रयुक्त हो रहा है, ठीक। जैसे मैं कह दूं पीतांबर, पीले हैं अंबर जिसके अर्थात कौन? भगवान विष्णु हैं। समझ में आई बात। और ये सभी के सभी जो एग्जाम्पल हैं किसके हैं? बहुब्रीहि समास के हैं, ठीक। मैं बात करूं रूबी से कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योगरूढ़ शब्द है? नंबर 1 योद्धा, नंबर 2 राक्षस, नंबर 3 सुर, ये नंबर 4 दशानन। तो आंसर क्या होगा इसका? दशानन होगा, ठीक। अगर मैं बात करूं किससे कि पंकज, जलज, ये किस प्रकार के शब्द हैं? नंबर 1 रूढ़, नंबर 2 यौगिक, नंबर 3 मिश्रित और नंबर 4 योगरूढ़, है ना। और यही सवाल कहाँ आया था है ना, फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा 2016 में हुई थी, उसमें ये सवाल आया था, ठीक। फिर टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया, दीपक बताएगा कि दशानन जो शब्द है वो कैसा शब्द है? नंबर 1 रूढ़, नंबर 2 योगरूढ़, नंबर 3 यौगिक और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? योगरूढ़ हो जाएगा। मैं बात करूं विनीत से कि पंकज शब्द किससे संबंधित है? रूढ़ शब्द से, यौगिक शब्द से, योगरूढ़ शब्द से, इनमें से कोई नहीं। योगरूढ़ शब्द से, है ना। किससे? योगरूढ़ शब्द से। अगला सवाल भी यही है ना, पूछ रखा कि कौन सा नौशाद बताएगा निम्नलिखित में से कौन सा योगरूढ़ शब्द है? नंबर 1 विशालकाय, नंबर 2 पुष्प, नंबर 3 कुमुदनी, नंबर 4 पंकज। तो क्या होगा? पंकज। अगर मैं पंकज के बारे में बात करूं कि है ना, पंक प्लस जय, जय का मतलब होता है जन्म लेना, है ना। पंक मतलब कीचड़, है ना। कीचड़ में जन्म लेने वाला कौन? कौन? कमल, ठीक। अगर मैं इसमें एक शब्द था पुष्प, अगर मैं पुष्प की बात करूं तो पुष्प क्या रहेगा इसमें, है ना, क्या रहेगा? पुष्प रूढ़ शब्द, है ना, क्या रहेगा? रूढ़ शब्द रहेगा। विशाल काय की बात कर लो, है ना, विशाल, है ना, काय, है ना, ये किस में आ जाएगा? है ना, यौगिक शब्द में आ जाएगा, ठीक। मैं बात करूं अमित से, निम्नलिखित शब्दों में से योगरूढ़ शब्द कौन सा है? नंबर 1 पाठशाला, नंबर 2 अभिव्यक्ति, नंबर 3 उपचार, नंबर 4 चक्रपाणी। चक्रपाणी। तो क्या होगा? चक्रपाणी होगा। ध्यान रखना, अगर इसमें पाठशाला की बात करूं तो पाठ है ना, पाठ की है जो शाला, है ना, तो क्या होगा? यौगिक शब्द हो जाएगा। अभिव्यक्ति, अभी में क्या लगा हुआ है? उपसर्ग लगा हुआ है, तो ये किसका हो जाएगा? यौगिक का। उपचार में भी क्या लगा हुआ? उपसर्ग लगा हुआ है, तो किसका हो जाएगा? यौगिक का, ठीक। अगर मैं बात करूं निम्न, ये वो लड़की बताएगी रूबी, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? नंबर 1 दूध वाला, नंबर 2 घुड़सवार, नंबर 3 लंबोदर, नंबर 4 नाक। तो क्या होगा? नाक होगा।
क्योंकि अगर मैं इसमें एक शब्द लूँ लंबोदर, लंब है उदर जिसका अर्थात है ना भगवान गणेश, है ना। तो जब ये तीसरे का सेंस दे रहा है तो किसका हो जाएगा, यौगिक का। घुड़सवार तो घुड़सवार किसका हो जाएगा, यौगिक का। दूध वाला किसका हो जाएगा, यौगिक का हो जाएगा। ठीक, बात करें किससे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है, कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है। नंबर 1 दशानन, नंबर 2 दूध वाला, नंबर 3 लंबोदर, नंबर 4 कान। कान। तो बार बार सवाल वही क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, और जो मैंने आपको नोट्स में लिखा रखा है उससे बाहर कुछ आने वाला नहीं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक था रचनाएं बनावट के आधार, छोटा टॉपिक था। ठीक है, इस टॉपिक को आज यहीं ख़त्म करते हैं, है ना। कल जो हमारा डे 7 रहेगा उसमें हम क्या देखने वाले हैं, अभी 1-2 दिन हमारी हिंदी की सीरीज चलती रहेगी, उसके बाद फिर हम हिस्ट्री की सीरीज लेने वाले हैं वापस। ठीक, कल जो हम करेंगे बात अर्थ के आधार पर, है ना, शब्दों के भेद के बारे में क्या करने वाले हैं, कल बात करने वाले, जिसमें क्या आएगा, विलोम शब्द आएगा, पर्यायवाची आएगा, संश्रुति भिन्नार्थक शब्द है, इन पर हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ठीक है।